मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री तथा वर्तमान में खुरई से विधायक भूपेंद्र सिंह ने जिला पुलिस पर बिना अनुमति के लोगों की सीडीआर निकालकर धमकाने एवं अधिकारों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। बुधवार को सागर में आयोजित जिला योजना समिति की बैठक में शामिल हुए पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने यह आरोप प्रदेश के उप मुख्यमंत्री तथा सागर जिले के प्रभारी मंत्री राजेंद्र शुक्ल के सामने लगाए हैं। पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि लगभग पिछले 5 महीनों से कुछ पुलिस कर्मियों द्वारा लोगों की सीडीआर निकालकर उन पर दबाव बनाने का काम किया जा रहा है। किसी का भी सीडीआर निकालने के लिए एसपी और आईजी की परमिशन लेना आवश्यक होता है, लेकिन कुछ पुलिस कर्मियों द्वारा इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। ऐसे लोगों पर उचित कार्रवाई की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि उनके पास पिछले 6 माह से अनेक ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने उन्हें बताया कि पुलिस उनकी कॉल डिटेल तथा रिकॉर्डिंग निकाल रही है। लोगों का कहना है उन्हें इस रिकॉर्डिंग के आधार पर धमकाया जाता है, उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। पूर्व गृह मंत्री द्वारा पुलिस पर लगाए गए आरोपों के बाद राजनीतिक तथा प्रशासनिक हलाकानों में हड़कंप की स्थिति दिखी। इस आरोप पर विपक्ष हमलावर दिखा। वहीं इस मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संजीव उइके ने कहा कि वह स्वयं पूर्व गृह मंत्री से मिलकर शिकायत की गंभीरता से जाँच करेंगे तथा अगर इस प्रकार की कोई लापरवाही या घटना सामने आती है तो उसमें दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। भारत संवाद से पंडित कृष्णकांत तिवारी की रिपोर्ट। अपराध होता है तो एसपी और आईजी की अनुमति से उसकी सीडीआर निकाली जाती है और सीडीआर के आधार पर फिर पुलिस तफ्तीश करती है। पर पिछले कई दिनों से शिकायत मिल रही थी कि सीडीआर के नाम पर कुछ लोगों को धमकाने का काम हो रहा है, कुछ लोगों से पैसे वसूली का काम हो रहा है। ये शिकायत तो लगातार आ रही थी कि तुम्हारा हमारे पास सीडीआर रिकॉर्ड है, तो हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। तो जो लोगों का रिश्ता है, जो पर्सनल लोगों का अपना व्यक्तिगत रिश्ता है, वो उसमें भी उसके भी विरुद्ध था। और सीडीआर किसी का भी आईजी और एसपी की अनुमति से ही निकाला जाता है। बिना आईजी और एसपी की अनुमति के कोई भी सीडीआर नहीं निकाल सकता, परंतु बिना आईजी और बिना एसपी की अनुमति के और लगातार सीडीआर निकाले जा रहे थे। और सीडीआर का दुरुपयोग सागर जिले में पिछले लगभग 5-6 माह से लगातार हो रहा है। ये विषय कई लोगों के माध्यम से हमारे ध्यान में आया था। तो कल चूँकि बैठक में एसपी भी थे तो मंत्री जी भी थे, तो एसपी को हमने पहले व्यक्तिगत अवगत भी इसके पहले भी कराया था कि ऐसी शिकायत मिल रही है। और कल भी ये विषय बैठक में आया था। तो कुल मिलाकर स्थानीय स्तर पर जो कुछ पुलिस के अधिकारी कर्मचारी जो भी हैं, उनके द्वारा इसका सीडीआर का मिसयूज हो रहा है और उसके बारे में माननीय मंत्री जी ने जांच के आदेश दिए हैं। हमने भी जांच के लिए पत्र लिखा है। हमने डीजीपी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भेजा है कि इसकी विस्तृत जांच कराई जाए कि कैसे जांच हो कि सीडीआर क्यों निकाली गई, किसके आदेश पर निकाली गई। उसी की तो हमने जांच के लिए कहा है, पत्र भी लिखा है। कल बैठक में पहले भी हमने एसपी को अवगत कराया है फ़ोन से कि ऐसी शिकायतें लगातार मिल रही हैं, लोगों को धमकी दी जा रही है कि तुम्हारा सीडीआर हमारे पास है और तुम ऐसा करो नहीं तो ऐसा कर देंगे, ऐसा करो। तो इस तरह की शिकायतें लगातार पिछले 5-6 महीने से आ रही हैं। तो वही विषय है। देखिए, सीडीआर निकालने के लिए किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सीडीआर जनरली जो है जो क्राइम रिलेटेड लोग रहते हैं उन्हीं की सीडीआर निकाली जाती हैं। अब चूँकि माननीय पूर्व गृह मंत्री जी के द्वारा जो है ये शिकायत की गई है, तो इस शिकायत में जो है अभी ऐसा कोई पर्टिकुलर आदमी भी हमारे पास में नहीं आया है कि जिसने ये शिकायत की हो कि मेरी सीडीआर निकाल करके दुरुपयोग किया जा रहा है। लेकिन हम व्यक्तिगत उनसे मिल करके पता करने का प्रयास करेंगे कि कौन पीड़ित व्यक्ति है इस संबंध में, और अगर उसका सीडीआर निकाला है और उसका दुरुपयोग कहीं हो रहा है तो निश्चित तौर पे ये गलत बात है और हम उसके खिलाफ संबंधित के खिलाफ जो है विभागीय कार्रवाई भी करेंगे।